करुणा के सागर तथागत सम्यक संबुद्ध को प्रणाम करते हुए विश्व रत्न बोधिसत्व श्रद्धा पात्र उपासक और उपासिकाएं, प्यारे बच्चे, आज जो है कंबोडियन बुद्ध विहार पर आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं। ये जो आज का प्रोग्राम है, आज का जो कार्यक्रम है, कठिन ची वरदान जो तथागत एडुविजन चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें जो है विशाखा संघ और जो पंचशील टीम है ये पूरा साथ दे रहे हैं। और देखो, आप सभी लोग देख रहे हैं कि जो पंचशील टीम है और जो विशाखा संघ के लोग जो हैं आए हुए हैं और जो आ रहे हैं। तो ये जो कठिन ची वरदान है, ये जो इसलिए किया जाता है जब भिक्षु लोग वर्षावास शुरू करते हैं, उस समय से लेके 3 महीने तक एक ही जगह पर अधिष्ठान लेके रहते हैं। धम्म के कार्य के लिए इधर उधर जाते रहते हैं, धम्म प्रचार के लिए, क्योंकि आज का जो समय है जा सकते हैं। पुराने समय में रोड कच्चे हुआ करते थे तो कीचड़, बहुत सारे कीट पतंग तो निकलते थे। आज के समय में इतना वो नहीं रहा, इसलिए जो है, लेकिन उस समय भी जो है 8 दिन के लिए टाइम मिलता था कि कोई भी भिक्षु धम्म के कार्य के लिए 8 दिन मतलब वर्षावास में बाहर जा सकता है। तो ये जो है वर्षावास समापन होता है, तो समापन हो चुका है। अब जो है ये आज तथागत एडुविजन चैरिटेबल ट्रस्ट और विशाखा संघ और जो है पंचशील टीम के माध्यम से जो है ये प्रोग्राम किया जाएगा। भिक्षु संघ को चीवर दान दिया जाएगा और अभी जो है बाहर बैठ के भक्ति लोग जो है पत्याण पाठ करेंगे। महाकारुणिक बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब भारतवर्ष में जन्मे सभी संत महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए, प्रिय उपासक उपासिकाएं, प्यारे बच्चों, ये जो वर्षावास का कार्यक्रम है ये हमारे देश का गौरव है और गौरवपूर्ण इतिहास को दोहराया जाता है कि एक व्यवस्था है भिक्षु संघ की, जो कि महाकारुणिक बुद्ध के जीते जी स्वयं बुद्ध देकर गए। भिक्षु संघ की स्थापना जो है, बुद्ध जब स्वयं थे तब उन्होंने भिक्षु संघ की स्थापना करी, एक ऐसी संस्था के रूप में जो संस्था विश्व के सभी भिक्षुओं को अनुशासित करती है, जो संस्था सभी भिक्षुओं को दिशा निर्देश देती है कि आपका आचरण कैसा हो, बुद्ध विहार कैसा हो, बुद्ध विहार में रख रखाव कैसा हो वस्तुओं का, और बुद्ध विहार के अंदर शेड्यूल क्या हो ध्यान करने का, चारिका करने का, चारिका के दौरान किन बातों का ध्यान रखा जाए और गृहस्थों के साथ हमारा किस सीमा तक क्या क्या व्यवहार हो। अर्थात जो विनय पिटक है, जो विनय की बातें हैं, वो व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए संघ जो है वो बनाया गया। संघ के अंदर भिक्षु जब संघ का सदस्य होता है तो जो अनुशासन से संबंधित दिशा निर्देश है वो संघ देता है, लेकिन संघ का सदस्य होते हुए बुद्धत्व के संदर्भ में हर भिक्षु स्वतंत्र होता है। इन दोनों बातों को ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, भिक्षु संघ का सदस्य होने का ये अर्थ कतई नहीं है कि आप अपनी दृष्टि को हटा करके किसी बात को उस ढंग से कहें या उस दृष्टिकोण से, पर्सपेक्टिव से कहें जैसा संघ कहता हो। संघ जो भी दिशा निर्देश देता है वो अनुशासन से संबंधित होता है, धम्म के संबंध में नहीं होता है। आपकी अपनी दृष्टि है भिक्षु के रूप में, दृष्टि के रूप में, पर्सपेक्टिव के रूप में आप स्वतंत्र हैं और आपकी स्वतंत्रता ही आपका मॉन्कहुड है, यानी भिक्षुत्व है। लेकिन अनुशासन की बात आती है, कोई जजमेंट करने की बात आती है, तो संघ के अंदर जो वरिष्ठ भिक्षु है, थेरा महाथेरा, वही निर्णय करते हैं। लेकिन जब ऐसा निर्णय अथवा दिशा निर्देश देने की तैयारी हो रही होती है तो श्रमण भी अपनी बात रख सकते हैं, जो जूनियर भिक्षु है वो भी बात अपनी रख सकते हैं और गृहस्थ भी रखते हैं। बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी गरिमापूर्ण ये चर्चा होती है। तो ये चर्चा विशेष रूप से तो वर्षावास के समय भी होती है और आगे पीछे भी होती रहती है। तो भारत के लोगों के लिए मैं कहूँगा कि ये जो कार्यक्रम है, जितने भी कार्यक्रम होते हैं बौद्ध परंपरा में, संस्कृति में, मुझे सबसे सुंदर और भव्य कार्यक्रम लगता है वर्षावास का कार्यक्रम। इस दिन परिवार जो आते हैं, बौद्ध परिवार जो हैं, गौरव परिवार जो हैं, वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ आते हैं। बुद्ध विहारों में आना, साफ सफाई करना, भिक्षुओं के बैठने की व्यवस्था करना
और विशेष करके जो आवश्यक सामग्री है, चीवर उत्तरासंग है, चीवर में संगाठी है, अंतरवास है, कमर पेटी है, बिखा पात्र है, या उस तरह ब्लेड, अन्य जो सामग्री है, तो या कोई भिक्षु बीमार है तो उनकी दवाइयों की व्यवस्था करना। तो ये जो परिवार जो लोग करते हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूँ इस मंच से, भिक्षु संघ की तरफ से, कि वो जिम्मेदाराना परिवार है, उत्तरदायित्व अपना निभाते हैं बौद्धों के रूप में। और भारत के लोगों को बहुत सीखने की जरूरत है। तो आज मैं चर्चा कर रहा था तो मैंने देखा है इस बुद्ध विहार को, बड़ा ही सुंदर है, बड़ा भव्य है, और मेरा पहला अनुभव रहा है। आदरणीय जगदीश रेवाड़िया जी, तो वो मेरे परिचित हैं पिछले 5-6 साल से, और उन्होंने ही मुझे इस बुद्ध विहार के बारे में बताया, और हमारे पूज्य भंते जी, बप जी ने हमें निमंत्रण दिया। तो मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और भारत के लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे भारत के अंदर ये संस्कृति जो और विकसित होनी चाहिए। तो मेरी वाणी को बड़े ध्यानपूर्वक आप सुन रहे हो, और अच्छे बौद्धों के रूप में आप यहाँ आए हो। आप सभी के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ, और अपने शब्दों से आपको गौरव महसूस करवाता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। थैंक यू। शांति का संदेश देने वाले सम्यक संबुद्ध को नमन। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को नमन। समय समय पर बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुष जिन्होंने समाज की बुराई को दूर करने के लिए कार्य किया, उनको नमन। और सभी वीरांगनाओं को नमन। उपस्थित भिक्खु संघ को सादर बंदनानी। भिक्खु संघ की तरफ से उपासक उपासका बच्चों को हार्दिक मंगल कामनाएं। जो आज का कार्यक्रम है, ये बरसावास समापन का कार्यक्रम है। बरसावास आषाढ़ी पूर्णिमा से शुरू होकर और क्वार की पूर्णिमा को समापन होता है। ये तो बाद में अपने सुविधा के अनुसार आगे पीछे रख लेते हैं। इस 7 तारीख को बरसावास समापन हो चुका उस हिसाब से। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने तो प्रजापति गौतमी ने कपास ली, और कपास से उसके बिनौने निकाले, बिनौने निकाल के रुई बनाई, रुई बना के उसको धुना, धुनने के बाद सूत बनाया, और उसका जो है एक धुस्सा बोलते थे उस टाइम में, आज चीवे जो बोलते हैं धुस्सा बोलते थे, वो उसको दिया भगवान को। तो भगवान ने कहा प्रजापति इसको संघ को दान कर, महापुरुष होगा। तो तब से ये परंपरा चली आ रही है कि बरसावास के बाद, क्योंकि भिक्खु 3 महीने एक ही स्थान पर रहकर अपना अध्ययन करता है, ध्यान साधना करता है, जो उपासक आते हैं उनसे धम्म की चर्चा करता है, धम्म के बारे में बताता है। ऐसी शुरू से परंपरा चली आ रही है। उसी परंपरा को आज हम लोग निभा रहे हैं। जैसा भंते जी ने बताया था, उस समय भी ये थी कि 3 महीने एक जगह रह के करते थे। क्यों? कि बरसात होती थी, पक्की सड़कें नहीं थी, नदियाँ नालियाँ पानी से भर जाया करते थे, कीट पतंगे पैदा हो जाया करते थे, तो एक जगह रह गए। देखो उस समय भी ये व्यवस्था थी कि कोई भी भिक्खु धम्म प्रचार है 7 दिन के लिए कहीं भी जा सकता है, लेकिन 7वें दिन उसको उसी बुद्ध विहार पर लौट के आना पड़ेगा। तब से ये परंपरा बराबर चली हुई है। तो जैसे यहाँ सुविधा होती है, 7 तारीख के बाद कुछ लोगों ने 14 का किया, 12 का किया, उसके बाद आज यहाँ कम्बोडियन बुद्ध विहार पर यहाँ रखा गया है। तो आप सबके मंगल कामना करते हुए आप सबका मंगल हो, सुखी रहे, निरोग रहे। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। ठीक है ना? विश्व वंदनीय सम्यक संबुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए और उपस्थित इस बरसावास के इस पवित्र मौके पर भिक्खु संघ के लिए नमन, और इस बरसावास के कार्यक्रम में आए हुए श्रद्धावान उपासकों और उपासिकाओं, आप सबकी भिक्खु संघ की तरफ से आपकी मंगल कामना करते हुए, जैसा कि भंते जी ने बताया, ये बरसावास का कार्यक्रम समाज के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि बरसावास तथागत बुद्ध ने जब उनको बोधि वृक्ष के नीचे जो संबोधि प्राप्त हुई वैशाख पूर्णिमा के दिन, उसके बाद
वो 1 महीने में पैदल चल करके सारनाथ आए थे। सारनाथ आए थे और उन्होंने अपनी जो उनकी जो दिव्य दृष्टि, जो थर्ड आईज उनका जो ओपन हुआ था, उसने देखा कि जिन लोगों ने जो उनके साथ जब जिस समय सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नहीं हुए थे उस समय पर उन्होंने बहुत सेवा की थी। 5 उनके साथी थे, पंचवर्गीय जिनको भिक्खु कहा करते हैं। उन्होंने देखा कि सारनाथ में वहाँ जो एक अपना विहार है, तो वहाँ उन्होंने अपना देखा कि वहाँ है, तो उनसे चल के मिला जाए। क्योंकि उन्होंने जाना कि जिन्होंने मेरी सेवा की और मुझे जो समाधि प्राप्त हुई है, सबसे पहले मैं उनको वहाँ ज्ञान दूँ और उन्होंने तथागत ने वहाँ पहुँचने के बाद उन लोगों ने तथागत का सुना और तथागत को सुनने के बाद 3 महीने तथागत सारनाथ में ही रुके थे। और वहाँ पर जो बताया भंते जी ने, महाप्रजापति गौतमी ने तथागत के लिए जो चीवर वहीं पर दान किया था, उसी समय से उन्होंने कहा भी चीवर दान किसी व्यक्ति विशेष भिक्खु के लिए नहीं। बुद्ध क्या कहते थे कि संघ को दान करो, संघ को दान करोगे संघ का पुण्य मिलेगा। अकेले भिक्खु के लिए करेंगे, अकेले भिक्खु का पुण्य मिलेगा, और संघ के लिए दान करेंगे तो संघ का पूरे का संघ का आशीर्वाद मिलेगा, उसकी मंगल कामना करेगा पूरा संघ। तो इसीलिए सदावान उपासकों, हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी है इन चीज़ों को बनाए रखने के लिए और धर्म को आचरण में उतारने के लिए ये जो वर्षावास का कार्यक्रम किया जाता है, और ये हमारी सबकी बुद्धिस्ट होने के नाते सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि ये सब हम लोगों को किसकी देन है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की। 14 अक्टूबर 1956 को अगर बाबा साहब दीक्षा नहीं लेते तो शायद आज ये हमको वर्षावास करने का मौका ये हमको भी नहीं मिलता, और न समापन करने का कार्यक्रम ये हमको मिलता। क्योंकि हम सब लोग बाबा साहब के ऋणी हैं, और बाबा साहब ने ही कहा बुद्ध हमारे शास्त्र हैं, बुद्ध हमारे शास्त्र हैं। हमें बुद्ध की बात को, बुद्ध के आदेशों को, उनके उपदेशों को और उनके उपदेशों को हमको सुनना है और समझना है और अपने जीवन आचरण में अपने उतारना है। और जब हम ये नहीं करेंगे, सिर्फ हम तथागत बुद्ध को और बाबा साहब को नमन करते रहे, उससे हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्योंकि दोनों महापुरुष हमारे मार्गदर्शक हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सामने सुबह से लेकर शाम तक कितनी पूजा अर्चना कर लेना, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा कब? कि जब उनके बताए रास्ते पर चले, उनके बताए रास्ते पर चले। और हम सब लोग यही नहीं, ये तो वर्षावास होता है 3 महीने का, बल्कि हम सब लोगों की जो जिम्मेदारी है कि बुद्धिज्म को अपने बच्चों को भी, जो बच्चा 9-10 साल का होता है उस समय से हम बच्चों को देना सीखें, बच्चों को बताना सीखें बुद्धिज्म के बारे में। और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञाएं थी, उनके बारे में तो विशेष रूप से हम अपने बच्चों को जो बताएंगे, क्योंकि उसमें पूरा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूरा बुद्धिज्म को रखा है। और हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को बताते ही नहीं। और वर्षावास के मौके पर विशेष रूप से सभी लोगों को, उपासक और उपासिकाओं को अपने परिवार सहित आना चाहिए, अपने बाल बच्चों सहित आना चाहिए। क्यों कि हम तो कहीं न कहीं लोग किसी न किसी कार्यक्रम में चले जाते हैं, लेकिन इस वर्षावास के कार्यक्रम में लोग, उपासक और उपासिकाएं और बच्चे उनके जब आएंगे तो बच्चों को भी संस्कार मिलेंगे, बच्चों को भी मौका मिलेगा सुनने का, धर्म का। और जब बच्चों को हम नहीं सिखाएंगे, और जिन परिवारों के बच्चे शीलवान नहीं होंगे, वो कभी किसी के काम नहीं आ सकते, वो धर्म के रास्ते पर नहीं चलेंगे। और हम सिखाते कब हैं बच्चों को? जब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पहुंच जाते हैं, उसके बाद क्या है, उनका अपना एक सर्कल बन जाता है, उसके बाद अपना उनका जीवन होता है, तो फिर वो हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं होते। इसीलिए हमारी सबकी जिम्मेदारी है, इन वर्षावासों से ये संदेश जाता है कि हम अपने बच्चों को बहुत संस्कार, जो हमारी गौरवशाली संस्कृति है, इसके बारे में परिचय कराएं। और जीवन शैली बुद्धिस्टों की एक जीवन पद्धति है, जैसे मुसलमानों की, सिखों की, ईसाइयों की है, हमारी है। और हमसे सीख करके वो लोग इतने बदल गए हैं, हमसे निकल करके बने सभी लोग। वो कहीं आसमान, कहीं देश से नहीं आए कोई भी, न ईसाई आए, न मुसलमान आए, न सिख आए, सब यहीं से निकल करके बने। लेकिन उनकी जीवन शैली आप देखें, उनके चलने उठने बैठने में, बातचीत करने में लगेगा कि जिस धर्म का है उस धर्म का है। लेकिन आज हम बुद्धिस्ट, हमारा आचरण व्यवहार नहीं बदला, क्योंकि हम उठने बैठने चलने फिरने में नहीं लगता कि हम बुद्धिस्ट हैं। वो क्यों? कि हम अभी आधे अधूरे हैं, हम ही सही रास्ते पर चलना नहीं चाहते। इसकी जरूरत क्या है कि सवेरे को शाम को रोजाना हम नियमित रूप से, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्धांश धम्मा में लिखा है कि रोजाना नियमित रूप से मतलब 10 पंचशील का पाठ करें, 10 पंचशील का पाठ करें। और जब हम 10 पंचशील का पाठ करेंगे और रोजाना बच्चों को 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में बताएंगे,
तो मैं समझता हूँ बच्चों का जीवन जीने का तरीका बदलेगा। क्योंकि आज हम बच्चों को कहते हैं कि टू बी एजुकेट, तो बच्चा पढ़ रहा है, अच्छी डिग्रियां लेता, अच्छा है। एक एकेडमिक एजुकेशन, एकेडमिक कैरियर एक अलग चीज है, लेकिन धार्मिक ज्ञान एक अलग है। उसको कहाँ मिलेगा? बुद्ध विहारों पे, या बाबा साहब का जो लिटरेचर है, पवित्र जो ग्रंथ है बुद्ध उनका धम्म, उसको हम पढ़ें। और सबसे पहले हमारी जरूरी है कि हम उसको अंग्रेजी में पढ़ना सीखें, क्योंकि डॉक्टर भदरंद्र कौशल्या जी ने लिखा है, उसमें जो अंग्रेजी में लिखा है वो सही रूपांतर नहीं है। क्योंकि बुद्ध के समय में एक भी ब्राह्मण नहीं था ही नहीं कोई। ये तो 9वीं 10वीं शताब्दी के बाद आए हैं इस देश में, और वहां ब्राह्मण को ब्राह्मण लिख दिया। बिंबिसार के समय में या प्रसेनजित के समय में बुद्ध के तत्कालीन राजा हैं, अजातशत्रु हैं, कोई नहीं मिलता। यदि हम सही साहित्य पढ़ें बुद्धिज्म का, तो निश्चित रूप से हम लोगों को ही समझ होगी, और हम लोग भी मतलब इस बात को समझेंगे कि बुद्धिज्म क्या है। तो इसीलिए हमारा जब तक जीवन जीने का तरीका न बदले और हम किसी के साथ अनुचित व्यवहार न करें, वो यही तो हमको समझाते हैं। बाबा साहब ने भी कहा हम किसी के साथ अनुचित व्यवहार करेंगे तो पैदा होगा, और दूसरा भी अनुचित व्यवहार करे हमारे साथ तो हमें भी दुख पैदा होगा। इसीलिए हमें किसी के साथ अनुचित व्यवहार नहीं करना, हमें किसके साथ, सभी के साथ उचित व्यवहार करना। बड़े के साथ बड़े के जैसा, छोटा है छोटे के साथ बराबर का है बराबर के साथ। इस तरह से हम अगर जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो संख्या है बुद्धिस्टों की, जो इस देश में बहुत कम है, दिन दूने हम तभी बढ़ा सकते हैं। और हमारा नामांतरण बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने कहा जब तक हम नामांतरण नहीं करते बुद्धिस्ट, जैसे बुद्धिस्टों के एक नाम होते हैं, जैसे हम लोगों के सबके नाम चेंज हुए भाई, जैसे हम लोगों के आपकी तरह ही थे, हम लोगों के भी नाम ऐसे ही बुद्धिस्टों के नाम होते हैं, मुसलमानों के, ईसाइयों के, सिखों के होते हैं, बुद्धिस्टों के नाम होते हैं, उपासक उपासिकाओं को, बेटा बेटी सबके होते हैं। हम नाम चेंज ही नहीं कर रहे, हम नाम बदलाव नहीं कर रहे। धर्मांतरण कहाँ से करेंगे और स्थानांतरण कहाँ से करेंगे? ये 3 चीजें बाबा साहब ने हमको बताया कि नामांतरण, धर्मांतरण और स्थानांतरण, ये 3 चीजें हमारे जीवन आचरण में उतरना चाहिए। तो इसीलिए सदाबहान उपासकों, मेरा आप लोगों से ये आग्रह है भिक्षु संघ की तरफ से कि आप अपने जीवन जीने के तरीके को बदलेंगे और वर्षावास के महत्व को समझते हुए अपने बच्चों को भी यहाँ लाने का प्रयास करेंगे। अगली बार जब भी होता है ये वर्षावास का समापन का कार्यक्रम, तो आप सब पूरे परिवार के साथ आएंगे, ऐसी आशा और उम्मीद भिक्षु संघ रखता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी मंगल कामना करते हुए साधु साधु साधु। बोधिसत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, भिक्षु संघ और कठिन चिवरदान के महापर्व पर आए सभी उपासक उपासिकाएं, आप सबका मैं नमन करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में थोड़ा समय निकाल करके आज महान पर्व कठिन चिवर के दान पर आप उपस्थित रहे। इसके लिए आप सभी को साधुवाद। जैसा कि भिक्षु संघ ने आपको काफ़ी बताई दिया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा चंद शब्दों में आपको थोड़ा और अपना साझा करना चाहूँगा। कठिन चिवरदान का महत्व। चिवरदान बौद्ध भिक्षुओं के वर्षावास काल के समापन पर किया जाता है, तो वह 3 महीने तक एक स्थान पर रहकर भगवान बुद्ध का ध्यान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वर्षा ऋतु में भिक्षाटन से कीड़े मकोड़ों को हानि होती है, इसलिए भिक्षु संघ इन दोनों में स्थिर साधना करते हैं। 3 माह की कठोर तपस्या के बाद भिक्षु अपने मठों विहारों से बाहर निकलते हैं और समारोह पूर्वक चिवर का दान प्राप्त करते हैं। कठिन चिवर दान एक कठिन स्कंद में कहा गया है कि वर्षावास की समाप्ति पर सारे संघ की सम्मति से सम्मान प्रदर्शन करने के लिए किसी भिक्षु को जो चिवर दिया जाता है उसे कठिन चिवरदान कहते हैं। कठिन चिवरदान या पीले वस्त्र की पेशकश बौद्धों के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जो एक वर्ष में एक मठ में मनाया जाता है, जो पवर्ना पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होकर कटिक या पूर्णिमा के दिन की पूर्व संध्या तक लगभग 1 महीने तक चलता है। जैसे कि 7 अक्टूबर को ये स्टार्ट हुआ था और 7 नवंबर तक ये मनाया जाएगा। इसके बाद कठिन चिवरदान का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। शांति प्रार्थना और बौद्ध भिक्षुओं को दान। कठिन चिवरदान का यह पर्व विशेष महत्व रखता है, जिसे बौद्ध धर्म के अनुयायी वर्षावास के बाद आयोजित करते हैं। इस दौरान बौद्ध भिक्षु अपने साधना में संलग्न रहते हैं और उनके चिवरदान विशेष रूप से एक पवित्र क्रिया मानी जाती है। इस संदर्भ में है कि वर्षावास के समापन पर
पवर्णा दिवस को अवसर पर आदर्श बौद्ध परिवार जिम्मेवार बौद्ध परिवार अपने जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए बौद्ध विहारों या बौद्ध मठों में जाकर तीनों रत्नों को वंदन करते हुए भिक्षु संघ के समक्ष उपस्थित होते हैं और वे अपने भिक्षु संघ को चीवर का दान करते हैं। इनमें से एक अनुष्ठान कठिन चीवर दान होता है और एक सामान्य चीवर दान होता है। अब कठिन चीवर दान और सामान्य चीवर दान में फर्क है। कठिन चीवर दान इसी महीने में किया जाता है जो अभी चल रहा है, जैसे हम लोग कर रहे हैं, अभी करेंगे। और सामान्य चीवर दान कभी भी किसी विशेष पर्व पर अपने घर पर भी बौद्ध विहार में जाकर कर सकते हैं। इन दोनों में फर्क है। जैसे कि हमारे भिक्षु संघ ने आपको बताया कि उन दिनों में आज से 2500 साल पहले भगवान बुद्ध की माता जी महागौतमी जी ने कठिन चीवर बनाया था। वो रात के दिन समय बनाया था, कपास को काट करके बिनौल अलग करके और सारी रात वो तकली के माध्यम से काट करके, और वो 24 घंटे के अंदर वो दान देना पड़ता है। उसको कठिन इसलिए कहते हैं कि हो सकता है वो बड़ी कठिनता से वो चीवर बनाया हो और अगले दिन वो भगवान बुद्ध को उन्होंने समर्पित किया हो। दूसरा एक और है कि कठिन इसलिए है कि जितने भी आप लोगों ने जो भिक्षु संघ को या एक भिक्षु को जो दान दिया है, उन सबसे ये महत्वपूर्ण होता है इसका किया गया दान पुण्य वो कोई किसी किस्म से मिटता नहीं है। कितनी भी आपके ऊपर कठिन समस्या आएंगी, कोई भी और कोई बुरा समय आएगा, तो ये आपकी रक्षा करेगा। कठिन चीवरदान का मतलब ये विशेष दान होता है, ये सभी दानों से महत्वपूर्ण है। इंग्लिश में कहा थोड़ा सा और इसका बताता हूँ। कठिन चीवरदान और द ऑफरिंग ऑफ येलो robe is one of the most important festival of Buddhist, which is held in monastery in a year, beginning from the next year in Pavarana Purnima to be eve of the full moon day of the Katika Purnima, extending nearly a month. ये पूरा एक महीना चलेगा। 7 नवंबर या 5 नवंबर जो पूर्णिमा आने वाली है, इसके बाद कठिन चीवरदान का काम खत्म हो जाएगा। इन शब्दों के साथ आप सब लोग पधारे। और ये जो कार्यक्रम जो ऑर्गेनाइज किया गया है, ये तथागत एडुविजन चैरिटेबल ट्रस्ट महरौली और छतरपुर में जो आपका पंचशील टीम और विशाखा संघ महरौली के जितने भी परिवार हैं, जो उपासक उपासिका हैं, इन सभी ने अपना भारी योगदान दिया है, जो आप सभी तक मैसेज पहुंचा है। और मैं भगवान आप सब लोग प्रार्थना करूंगा कि हर जैसे कि आपका पंचशील टीम ने ये आयोजन किया गया है, हर संडे को यहाँ लोग सब लोग आते हैं, अपने परिवारों के साथ आइए और भगवान बुद्ध की ब्लेसिंग लीजिए और अपने जीवन में अपना सफल होइए। इन शब्दों के साथ अब हम सभी लोग भिक्षु संघ जो है बुद्ध वंदना धम्म वंदना संघ वंदना करेगा। आपके कल्याण के लिए, मंगल के लिए, आपके परिवार के सुख समृद्धि के लिए जो है भिक्षु संघ जो है वंदना करेगा और सूत्र पाठ करेगा। आप सभी लोग हाथ जोड़ लो। अहं वंदामि सर्वदा, पंचशील याचना जैसा बोलूं वैसा बोलेंगे। ओकाश अहं भन्ते तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते द्वितीयंपि तृतीयंपि ओकाश अहं भन्ते तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते यमहं वदामि तं वदेथ। बोलो आम भन्ते। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। दो बार और बोलिए। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि,
तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं सम्पूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि तिसरनेन सद्धिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादितव्यं। बोलो आम बनते 3 बार प्रणाम करो। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद करेंगे। आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। सूरज ना डूबे सीमा में विस्तार करेंगे हम इतना, विस्तार करेंगे हम इतना। जागीर जुटा नहीं पाएगा कोई बौद्ध विरासत के जितना, कोई बौद्ध विरासत के जितना। करने को निर्माण तथागत याद करेंगे, हाँ याद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। ये शांति और मानवता का उपकार विश्व पर है जिसका, उपकार विश्व पर है जिसका। वैभव है भारत का अद्भुत यश गाता जन जन है उसका, यश गाता जन जन है उसका। करने
को कल्याण तथागत याद करेंगे। हाँ याद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। शीलों की खुशबू से जग में मानवता सचमुच महक उठी। सचमुच महक उठी। सदियों से शोषित मानव की खामोश जिंदगी चहक उठी। जिंदगी चहक उठी। पाने को निब्बान तथागत याद करेंगे। हाँ याद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। अब बुद्ध के शासन वाला अपना भारत देश बनाएंगे। भारत देश बनाएंगे। पंचशील का परचम अब हम मिलकर के लहराएंगे। मिलकर के लहराएंगे। अब पूरा हो अरमान तथागत याद करेंगे। हाँ याद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद करेंगे। आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे। जाति नरक से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। जाति नरक से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बौद्ध समाज